धारयति इति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्ता स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारती कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन की बात है जब पांचों पांडव द्वैत वन में विचर रहे होते हैं और उन्हें भीषण प्यास लगती है। युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं कि देखो क्या आसपास कोई सरोवर या तालाब है जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकें। नकुल एक पेड़ पे चढ़ के देखते हैं और एक सरोवर दिखता है। नकुल जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचते हैं, एक भीषण आकाशवाणी होती है जो उन्हें ये चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने उस आकाशवाणी के प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नकुल प्यास के चक्कर में वार्निंग को अवॉइड करते हैं और पानी पीते ही अचेत होकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर सहदेव को भेजते हैं और सहदेव से भी सेम इंटरेक्शन होता है और सहदेव भी वार्निंग इग्नोर करके पानी पीते हैं और वो अचेत होकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर और बीतता है और एक एक करके अर्जुन और भीम भी उसी दिशा को पहुंचते हैं। युधिष्ठिर इस बात से काफी विचलित होते हैं कि उनका कोई भी भाई अब तक लौट के क्यों नहीं आया। अंतिम में वो खुद ही इस चीज का पता लगाने उस सरोवर के पास जाते हैं। वो देख के ये एकदम हैरान और दुखी हो जाते हैं कि चारों पांडव मृत पड़े हुए हैं। कुछ देर तक वो पांडवों को होश में लाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कुछ ही देर में समझ जाते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। युधिष्ठिर तुरंत सतर्क हो जाते हैं और आसपास देखना शुरू करते हैं और सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि पांडवों के शरीर पर किसी प्रकार का घाव तो नहीं है, अर्थात बाहर से किसी ने हमला तो नहीं किया। फिर शरीर पे कोई भी घाव ना पाकर उन्हें शक होता है कि कहीं दुर्योधन ने सरोवर में विष तो नहीं मिला दिया। परंतु अपने भाइयों में कोई भी वृत्ति ना पाकर उन्हें ये यकीन हो जाता है कि पानी में विष भी नहीं है। इसके बाद वो और गहराई से पता लगाने के लिए जैसे ही पानी में उतरते हैं, तुरंत फिर से आकाशवाणी होती है। फिर से वो आकाशवाणी युधिष्ठिर को भी सेम चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और इस दशा को प्राप्त हुए। यदि तुमने भी अनसुना किया तो इन्हीं के भांति मृत हो जाओगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद पानी पियो और ले जाओ। युधिष्ठिर अत्यंत सतर्क होकर उससे उसका परिचय लेते हैं और पूछते हैं कि क्या आप रुद्र, देवता या मरुदगण में से कोई हैं, क्योंकि आप सामान्य बगुला तो नहीं हो सकते। मेरे भाई हिमाचल के भांति अचल है। कोई सामान्य व्यक्ति तो मेरे चारों भाइयों को तो मार ही नहीं सकता। आकाशवाणी के रूप में एक यक्ष सामने आता है और कहता है, मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे भाइयों की ये दशा की है। मैंने उनको बार बार चेतावनी दी, परंतु उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और पानी ले जाओ। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। पूछो क्या पूछना चाहते हो। और इस तरीके से शुरू होता है इनफेमस यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से 120 से भी अधिक प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर एक एक करके अपने बुद्धि से प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। उसके बाद सबसे रोचक घटना होती है जिसमें यक्ष कहता है कि तुमने मेरे सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए हैं, अब जिसको चाहो जीवित कर सकते हो। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे इस भाई जिसका नाम नकुल है उसे जीवित कर दो। यक्ष पूछता है कि भीम ने अब तक तुम्हारी रक्षा की है और अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, तो फिर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो। ऐसा क्या गुण है जिससे तुम नकुल को जीवित करना चाहते हो। युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम न त्यजामि मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात यदि धर्म का नाश किया जाए तो वही नष्ट हुआ धर्म भी कर्ता को नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की रक्षा भी कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं मेरा भी सर्वनाश ना हो जाए। युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे पिता पांडु की दो भार्या थी, माता कुंती और माता माद्री। मेरे लिए दोनों माताएं समान थी। अगर माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित तो होना ही चाहिए। यही मेरा मत है और इसलिए नकुल जीवित हो जाए। यक्ष यह उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न होता है और सबको जीवित कर देता है। युधिष्ठिर उनको नमन करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। यक्ष अपना असली स्वरूप दिखाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं पुत्र, मेरा नाम धर्मराज है। मैं तुम लोगों की परीक्षा के लिए आया था। तुम्हारी बुद्धि, विवेक और ध्यान, धर्म के ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूं।
तुम मुझसे कोई वर मांगो। युधिष्ठिर उनसे वर मांगते हैं कि हम अब अज्ञातवास के सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि अज्ञातवास के समय में हमें कोई भी पहचान न सके। जब तक हमारा अज्ञातवास रहे, हम सबकी नजर से बच के सबके सामने रह सके। धर्मराज कहते हैं, तथास्तु। जब तक तुम्हारा अज्ञातवास रहेगा, तुम लोग को कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम लोग जैसा वेश चाहो वैसा वेश धारण कर लोगे। द्यूत सभा के बाद जब हम महाभारत के वन पर्व के अंत में आने वाले इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद को देखते हैं, तो सबसे पहले एक बात समझनी पड़ती है। ये कोई अचानक से आया हुआ विजडम एपिसोड नहीं है। ये एक लॉन्ग साइकोलॉजिकल जर्नी का फाइनल चेक पॉइंट है। अगर द्यूत सभा को स्किप करके यक्ष प्रश्न को पढ़ा जाए तो युधिष्ठिर आइडियल लगते हैं, लेकिन द्यूत को पढ़ने के बाद यह संवाद एक रिडेम्पशन टेस्ट बन जाता है, ना कि ज्ञान प्रदर्शन। मतलब कि द्यूत सभा में युधिष्ठिर का कोर फ्लॉ ये नहीं था कि उन्हें द्यूत का शौक था। असली प्रॉब्लम थी उनकी रिजिड ओबीडियंस टू अथॉरिटी और मॉरल पैरालिसिस। वो जानते थे कि शकुनी छल करेगा, वो जानते थे कि खेल अधर्म है और उसी तरफ बढ़ रहा है। उनके सामने उनकी पत्नी का अपमान हुआ, उसे वैश्या कहा गया, उसके वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया। वो बार बार बोलते भी रहे, वार्न भी करते रहे, ये उम्मीद करते हुए कि कोई भी वृद्ध जैसे कि धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृप आदि उठकर सिस्टम को रोके। परंतु जब कोई नहीं उठता है तो युधिष्ठिर रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस का अर्ली फॉर्म है, जब व्यक्ति गलत सिस्टम को चैलेंज करने के बजाय उसका हिस्सा बन जाता है। और यहीं से यक्ष प्रश्न का साइकोलॉजिकल सेटअप तैयार होता है। वन में जब पांडव एक एक करके पानी पीने जाते हैं और यक्ष की चेतावनी इग्नोर कर देते हैं, तो ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, ये द्यूत सभा का बिहेवियरल रेसिड्यू है। द्यूत के बाद पांडव एक प्रोलॉन्ग ट्रॉमा से गुजर चुके हैं। ट्रॉमा में इंपल्स कंट्रोल सबसे पहले कोलैप्स होता है। इसलिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कोई भी फिलोसॉफिकल डिसीजन नहीं लेता है, वो रिएक्ट करते हैं। युधिष्ठिर यहां से पहली बार द्यूत के बाद रिएक्ट नहीं करते, वो रुकते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये साइकोलॉजिकल करेक्शन है। यक्ष के प्रश्न कोई टेक्स्ट बुक फिलॉसफी नहीं मांगते। मनुष्य का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जैसे सवाल एक्चुअली युधिष्ठिर को द्यूत फेलियर का पोस्टमार्टम करने पे मजबूर करते हैं। द्यूत में युधिष्ठिर सिस्टम, रूल और अथॉरिटी पर भरोसा करते हैं। यक्ष के सामने वो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलते हैं। लोग रोज मरते हुए देखते हैं, फिर भी खुद को अमर समझते हैं। ये आंसर बताता है कि युधिष्ठिर अब इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। अब वो सिस्टम पर नहीं, रियलिटी पर ग्राउंडेड है। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट तब दिखाई देता है जब यक्ष पूछता है, धर्म क्या है? द्यूत सभा में युधिष्ठिर के लिए धर्म था राजा की आज्ञा, सभा की मर्यादा और क्षत्रिय का नियम। यक्ष के सामने धर्म कोई एक्सटर्नल रूल बुक नहीं बचता। यहां धर्म बन जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्शियस। ये क्लियर एवोल्यूशन है रूल बेस्ड मोरालिटी से विजडम बेस्ड मोरालिटी तक का। और फिर आता है सबसे ब्रूटल क्वेश्चन, किस भाई को जीवित करोगे? यक्ष के सामने वो नकुल को चुनते हैं। ये डिसीजन स्मार्ट नहीं लगता, हीरोइक भी नहीं लगता, पर साइकोलॉजी के लिए ये सबसे बड़ा प्रूफ है। युधिष्ठिर अब यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, वो मॉरल बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं। ये डिसीजन गिल्ट से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से आता है, जो द्यूत सभा में मिसिंग थी। इसलिए यक्ष का प्रसन्न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि युधिष्ठिर फ्लॉलेस हो गए। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने द्यूत सभा से सीख लिया है। द्यूत में वो बोलते रहे पर एक्ट नहीं कर पाए। यक्ष के सामने वो ज्यादा बोलते नहीं है, पर हर जवाब लिव्ड एक्सपीरियंस से आता है। यही डिफरेंस है एक धर्म के ज्ञान रखने वाले और धर्म को समझने वाले के बीच में। यक्ष युधिष्ठिर का संवाद अगर कोई द्यूत के बिना देखे तो वो सरमन लगता है कि बस दो लोग के बीच में शास्त्रार्थ या फिर ज्ञान की बात चल रही है। द्यूत के बाद देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन लगता है। महाभारत यहां बहुत क्लियर है, सिर्फ गलती करना पाप नहीं है,
गलती के बाद वही पैटर्न रिपीट करना मुझसे बड़ा पाप है। युधिष्ठिर का असली टेस्ट द्यूत सभा में फेल हुआ था। यक्ष प्रश्न उस फेल का रीटेस्ट था और इस बार वो पास करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे पांडव अपने आखिरी वर्ष के वनवास जो कि अज्ञातवास था उसमें बिना किसी के पहचान में आए उसको बिताने की योजना बनाते हैं। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसे क्लियर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।